Hello everyone. Today we will discuss tea. So the scientific name of tea is Camellia sinensis. Mainly grows in two regions. ये इंडिया के हैं mainly grows in two region. Districts of मतलब hilly districts of Assam and West Bengal and Western Ghat of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. तो बेसिकली इसकी composition क्या होती है? It contain caffeine, polyphenols and essential oils. जो कैफ़ीन है वो 4.3% प्रेजेंट होता है एंड पोलीफिनोल्स है वो 22.2% प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स है जैसे क्रूड फाइबर है 27.0%, स्टार्च 0.5%, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। फ्रेश लीव्स ऑल्सो कंटेन्स कैरोटीन्स, विटामिन बी एंड एब्जॉर्बिक एसिड्स। सो अब हम इसमें देख लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैफीन इज प्रेजेंट इन द बड्स एंड द फर्स्ट टू लीव्स। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैफीन ऑल्सो कंटेन एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड फिनोल्स। टी हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है। इसमें प्रेजेंट होते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल्स एंड सम फैटी एसिड, जिसकी वजह से इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। इट इज़ मेनली कंज्यूम फॉर इट्स स्टिमुलेटिंग वैल्यू। जो टी है वो स्टिमुलेटिंग वैल्यू की वजह से ही इसको हम कंज्यूम करते हैं। अब इसकी प्रोसेसिंग अगर हम पढ़ेंगे तो मेन 4 टाइप्स की टी है। हम उसी में अब प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी एंड ओलोंग टी। जो ब्लैक टी है हम इसकी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, बाकी की जो है वो इसी के बेस पे। तो जो ब्लैक टी होती है वो क्या होती है? फुली फर्मेंटेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फर्मेंटेड होती हैं ये, ठीक है। और ब्लैक टी क्या होती है? ब्लैक टी गिव्स अ स्ट्रॉन्ग डेकोटेड, मतलब कि वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग डेकोशन प्रोवाइड करती है आपको, क्योंकि फर्मेंटेशन की वजह से। डेकोशन मतलब एक काढ़ा जैसा बन जाता है क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होती है, उसकी वजह से ब्लैक कलर तो ये देगी। हम इसको बनाते हैं बाय द एडिशन ऑफ मिल्क और लाइम, विद और विदाउट शुगर, ठीक है। तो हम इसमें जब इसकी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ब्लैक टी: फिल्टरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड पैकिंग। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं विथरिंग से। विथरिंग होता है आपका, इट इज़ डन बाय स्प्रेडिंग टी लीव्स थिनली ऑन रैक्स एंड स्लैब्स। हम इसको सुखाने के लिए डाल देते हैं, बहुत थिन लेयर बनाते हैं इसकी। इट इज़ डन टिल द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज़ लोअर्ड बाय 40%। जब तक उसका वाटर कंटेंट, जैसे हम प्लग करेंगे टी इसको लीव्स को, ठीक है, तो हम उसी सबसे पहले प्रोसेस जो करेंगे वो विथरिंग करेंगे। विथरिंग में क्या करेंगे? हम उसको स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद क्या होगा? उसको रैक्स पर या स्लैब्स पर जब तक उसका 40% जो वाटर है वो कम नहीं हो जाता तब तक। सो उसके बाद हम उसे दे वर रोल टू ब्रेक ओपन द सेल्स एंड रिलीज द जूस एंड एंजाइम। उसके बाद रोलिंग करेंगे। रोलिंग होगी तो जब उसमें से कुछ एंजाइम रिलीज होंगे, सेल्स ब्रेक होंगे, ठीक है। तो आफ्टर दिस लीव्स आर स्प्रेड आउट थिनली ऑन प्लेटफॉर्म्स। और उसके बाद फर्मेंटेशन, रोलिंग के बाद होगी ये फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम क्या करेंगे? फर्मेंटेड 2 to 6 आवर्स बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। और ड्यूरिंग फर्मेंटेशन भी इसमें से एंजाइम रिड्यूस होता है, इंड्यूस होता है। इसमें एक एंजाइम से इंड्यूस होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीफिनोल्स ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जिसकी वजह से ही उसमें कलर्स आता है, ग्रीन से रेडिश कलर हो जाते हैं। ग्रीन लीव्स होते हैं तो वो रेडिश कलर हो जाता है, ठीक है। तो जब कलर इसमें आ जाता है, रेडिश कलर हो गया है, तो तब हम फर्मेंटेशन हमारा यहाँ स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद हम करते हैं इसमें ड्राइंग, पासिंग फर्मेंटेड लीव्स थ्रू अ चैम्बर ऑफ हॉट एयर्स 30 to 40 मिनट तक, ठीक है। हम उसमें जब पास करेंगे तो उसके बाद हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। ड्राइव प्रोडक्ट इज ग्राइंडेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लीव्स एंड देन पैकिंग करेंगे। पैकिंग हम करेंगे प्लाईवुड बॉक्सेस में और लाइंस जिसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगी होगी और पर्चमेंट पेपर लगा होगा, ओके।